सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वचन यानी कि नंबर। वचन पढ़ने से पहले हम जानेंगे शिक्षण परिणाम। वचन की परिभाषा समझेंगे तथा नियमों को ध्यान में रखकर वचन बदलना सीखेंगे, जिससे उनके व्याकरण ज्ञान व भाषा ज्ञान में सुधार होगा। वचन, जिसकी परिभाषा है शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिससे हमें एक होने का पता चलता है कि यानी कि क्वांटिटी एक है, सिर्फ एक, तो उसे हम एक वचन कहेंगे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर एक तारा, बिल्ली और चिड़िया आपको दिख रही है, जिससे हमें पता चलता है कि यह तीनों शब्द जो हैं एक वचन से संबंधित हैं। तो आइए डेफिनेशन के माध्यम से समझें। जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु या एक प्राणी का ज्ञान होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट चित्र दिखाई दे रहा है चूहा, और दूसरा टोपी, और तीसरा केला। ये तीनों के तीनों चित्र एक वचन से संबंधित हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वचन का ही, अर्थात एक एक ही चित्र दिखाया गया है, तो ये सारे एक वचन से संबंधित हैं। बहुवचन, जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन अर्थात जिनसे हमें अनेक होने का पता चले, अर्थात एक से अधिक होने का पता चले, उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। जैसे तारे, बिल्लियां, चिड़िया एक से अधिक हैं, तो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। जैसे इस चित्र में आपको कुछ चूहे दिखाई दे रहे हैं, कुछ तितलियां और कुछ कारें। ये तीनों आपको बहुवचन के रूप हैं, ये तीनों के तीनों, क्योंकि चूहे एक से अधिक हैं, तितलियां एक से अधिक हैं, कारें एक से अधिक हैं, तो ये तीनों बहुवचन के रूप हैं। किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जब हम बच्चों अपने से बड़ों को आदर और सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपने माता पिता, अपने बड़े भाई, अपने अध्यापक के प्रति कभी भी बात करते हैं, तो उन्हें कभी भी था और है नहीं प्रयोग करते। उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए हम वाक्य के अंत में हैं का प्रयोग करते हैं और थे का प्रयोग करते हैं। एक वचन से बहुवचन बदलने से पहले आइए बच्चों हम नियमों के बारे में जानें। फर्स्ट नियम है, पुल्लिंग शब्द के अंत में आ शब्द जब आता है, जैसे लड़का, तो बहुवचन होता है लड़के। आ को हम किस में चेंज करते हैं? ए में। जैसे बच्चा, बच्चा, बच्चे। सेकेंड नियम है, स्त्रीलिंग
संज्ञा के एक वचन में जिसका उच्चारण अ या आ होता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम ए या ए लगा देते हैं। जैसे बहन, बहने, अर्थात डॉट आता है, जब एक ही मात्रा लगाते हैं तो डॉट आता है उसके ऊपर। पुस्तक, पुस्तकें, डॉट आएगा ऊपर। और लता, लास्ट वर्ड है आ, लता, तो इसको हम जब बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो बहुवचन शब्द हमारा आएगा लताएं, ए ल ता ए के ऊपर चंद्र बिंदु। नियम तीसरा है, स्त्रीलिंग संज्ञा के उच्चारण में ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ होता है, उसके स्थान पर हम या ए रख देने से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रोटी, रोटियां, नदी, नदियां, बहू, बहुएं। और नियम चौथा है, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जिसका उच्चारण या जैसा होता है उसका बहुवचन बनाने के लिए हम उसके ऊपर चंद्र बिंदु बिठा देते हैं। जैसे कि चिड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया। तो आइए बच्चों, कुछ शब्दों को हम लोग एक वचन से बहुवचन में बदले। लड़का, लड़के, पंखा, पंखे, घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, पुस्तक, पुस्तकें। बच्चों, जब हम पुस्तक का चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको नियम में बताया था कि डॉट लगाना है जब हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। पुस्तकें, बहन, बहनें, बहू, बहुएं, चिड़िया, चिड़ियां, रोटी, रोटियां, औरत, औरतें, छात्रा, छात्राएं, मिठाई, मिठाइयां, पतंग, पतंगें, मेज, मेजें। बच्चों, ये सारा कार्य आपको हिंदी की क्लास वर्क नोटबुक में करना है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।